तो हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और इससे आज के जो हमारे वीडियो का टारगेट रहेगा, बेसिकली हमें पढ़ना तो ड्रेनेज सिस्टम ही है। इसके आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, हम रिवर के रोल की बात करेंगे। भैया हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर रिवर्स के क्या रोल्स होते हैं और रिवर पॉल्यूशन के रीजंस क्या क्या है। ठीक है, तो आज मेजरली बेसिक तीन तरह के जो टॉपिक रहेंगे, हमारे टारगेट रहेंगे। आज इस लेक्चर्स के अंदर तीन तरह के टॉपिक्स को हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, लेक से। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है जो हमें डिस्कस करना, लेक्स की हम बात करें। देखो लेक होता है क्या, लेक क्या होता है, एक लार्ज वाटर बॉडी होता है। क्या होता है, एक लार्ज वाटर बॉडी होता है। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी होता है जो क्या होता है, जो सराउंडेड बाय लैंड होता है। क्या होता है, जो लार्ज वाटर बॉडी होता है ना, ये सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय लैंड होता है, बाय लैंड इन ऑल साइड, इन ऑल साइड, इन ऑल साइड, सभी साइडों से क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हमें हर रीजन के अंदर, हमें हर स्टेट के अंदर हमें एक लेक हमें जरूर दिखाई देते हैं। लेक बेसिकली कुछ नहीं होता है, लेक एक लार्ज वाटर बॉडी होता है जो क्या होता है, वाटर को कैरी करता है। ये जो हर रीजन के अंदर हमें लेक दिखाई देते हैं। और बेसिकली क्या होता है, ये जो लेक होता है सराउंडेड बाय लैंड होता है, मतलब कि चारों साइड से हमें लैंड से क्या होता है, घिरा हुआ दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं जब लेक वाला स्टार्ट करता हूँ, इसके मैं बात करता हूँ वैली। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डाल लेक, द फेमस डाल, द फेमस डाल लेक की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये जो लेक है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे डाल लेक की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डाल लेक की। ये जो डाल लेक है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे कौन से लेक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल लेक्स की बात कर रहा हूँ। तो जो डाल लेक से बेसिकली फेमस, फेमस किस लिए, ये फेमस है फॉर द हाउस बोट, फॉर द फेमस फॉर द हाउस बोट, हाउस बोट एंड शिकारस। क्या है, शिकारस है। देखो ये हाउस बोट और शिकारा की बात है। शिकारा क्या होता है, जैसे कश्मीर के अंदर क्या होता है कि वहाँ का जो रिवर्स में ना एक ऐसी बोट वहाँ पे जैसे डेकोरेटेड बोट्स होती है, मतलब बेसिकली एक वुडन की बोट होती है, उसको ना डेकोरेट किया जाता है। उसको जो इसके हिसाब से डेकोरेट किया जाता है, जो हमारे कल्चर्स को, जो हमारे रिलीजन को क्या करता है, वो डिनोट करता है बेसिकली। और जो ये चीजें होती है, ये जो फेमस होती है, ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, विच attract, which attracts thousands of thousands of टूरिस्ट को, है ना। क्या करता है, इंडिया के अंदर थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। देखो जब हम लेक की बात करते हैं तो देखो मोस्ट ऑफ द जो लेक्स होते हैं क्या होते हैं, परमानेंट होता है। परमानेंट कहने का मतलब कि उसमें जो पानी जो होता है और एवरी ईयर हमें उसके अंदर क्या दिखता है, पूरे साल हमें उसके अंदर पानी भरा हुआ दिखता है। लेकिन जो सम लेक्स होते हैं वो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम में ही क्या करते हैं, उनके अंदर पानी का हमें फ्लो दिखाई देता है। क्या होता है, पानी का हमें बेसिकली फ्लो दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लेक्स होते हैं, most of the lakes are permanent, most of the lakes are permanent, ठीक है। एंड सम जो लेक्स होते हैं, सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। ठीक है, देखो लेक्स बेसिकली दो तरह के हो गए। एक तो होता है परमानेंट होता है, और एक लेक क्या होते हैं जो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम में ही हमें क्या होता है, उसके अंदर हमें रिवर, हमें उसके अंदर वाटर का क्या दिखता है, हमें कंटेंट दिखाई देता है, वाटर का हमें लेवल दिखाई देता है। जैसे हमारे जब भी किसी रीजन तुम देखो तो देखो, जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो पानी का जो उसके अंदर लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है अगेन उसके अंदर क्या होता है, पानी से पूरा जो लेक होता है वो पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है, क्या होता है, पूरी तरह से भर जाता है। तो बेसिकली दो तरह के हम ले देते हैं। तो परमानेंट होता है जिसके अंदर हमें हमेशा जब भी पूरे साल हमें उसके अंदर पानी जो होता है, पानी का जो लेवल होता है हमेशा हमेशा इक्वली मेंटेन हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे कुछ लेक ऐसे होते हैं जब सिर्फ रेनी सीजन के टाइम में उसके अंदर पानी का लेवल बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, जब हम लेक्स की बात करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सबो लेक की बात करता हूँ, कुछ ऑक्सबो लेक। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होता है, जैसे इसके हम जरा समझते हैं। मान लो कोई रिवर फ्लो होती है ना, ऐसा कोई रिवर क्या होती है,
फ्लो होती है दिखाई देती है। ठीक है, देखो जो तुम्हें ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, रिवर जब भी फ्लो होती है मिएंडर शेप में होती है। किस शेप के अंदर है? मिएंडर। मतलब बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं। ये वाला जो रिवर ऐसे फ्लो ऊपर उठा हुआ जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज तो हमें पता है कि जब फ्लो हो रही होती है, जब रिवर फ्लो हो रही होती है तो अपने साथ क्या करती है? अपने साथ सेडिमेंट के कुछ पार्टिकल्स क्या करती है? कैरी करती है। मैंने क्या बोला? जब कोई रिवर फ्लो हो रही होती है, जब कोई रिवर फ्लो हो रही होती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट के पार्टिकल्स क्या करती है? कैरी। देखो मिएंडर तो बेसिकली ये देखो, ये जो ऊपर उठा भाग है, ये सब जो होते हैं, ये सब हम क्या कहते हैं? मिएंडर्स कहते हैं। तो रिवर का फ्लो में से मिएंडर शेप में हम बेसिकली बोल सकते हैं। जब रिवर फ्लो हो रही होती है तो अपने साथ सेडिमेंट के कुछ पार्टिकल्स क्या करती है? कैरी करती है। क्या करती है? सेडिमेंट के कुछ पार्टिकल कैरी करती है। जब ये सेडिमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है, मान लो ये जाके यहाँ पे इकट्ठा हो गए, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है? इकट्ठा होता है। जो रिवर का ये वाला हिस्सा होता है ना, कट के क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्या होता है? ये कट के अलग हो जाता है। तो रिवर का जो फ्लो होता है वो इस शेप के अंदर होता है। रिवर का फ्लो कैसा होता है? ऊपर की साइड पहले जा रहा था, लेकिन अब इधर से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेडिमेंट के डिपोजिशन हो जाते हैं, जिससे ये हिस्सा रिवर का क्या होता है? कट के अलग हो जाता है। जो हिस्सा कट के अलग होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं ऑक्सबोर लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सबोर लेक कहते हैं। क्लियर हुआ? ऑक्सफोर्ड लेक एक ऐसा लेक होता है जो पहले तो था भैया किसका पार्ट? पहले तो रिवर का पार्ट है, लेकिन ड्यू टू सम डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट की वजह से ये वाला हिस्सा क्या हो गया? कट के अलग हो गया, है ना। रिवर फ्लो ऑफ सेडिमेंट आगे धीरे धीरे इकट्ठा होता है, ये हिस्सा कट गया। रिवर का जो फ्लो होगा इधर जाने का, इधर से मुड़ के यहीं से जा रहा है, ठीक है, यहीं से जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा बेसिकली क्या हुआ? कट के अलग हो गया ना। ये वाला हिस्सा क्या हुआ? कट के अलग हो गया। अब जब हिस्सा कट के अलग हो गया, इसी को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने? इसको बोल दिया ऑक्सबोर्ड लेक बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑक्सबोर्ड लेक बोल दिया। बताओ ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ है ना? ऑक्सबोर्ड लेक क्या होती है? ठीक है, आइए इसके अंदर और फर्दर हम पॉइंट्स को समझते हैं। देखो जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे राजस्थान के अंदर, मैं कहां की बात कर रहा हूं? राजस्थान के अंदर एक फेमस लेक है, सांभर लेक। कौन सा लेक है? सांभर लेक है। ये जो सांभर लेक है बेसिकली किस लिए फेमस है? विच इज आ, बेसिकली कौन सा लेक है? ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। विच इज आ सॉल्ट वाटर लेक इन राजस्थान। सॉल्ट वाटर लेक है। अच्छा ठीक है, ये जो लेक है इसका यूज हम किस में करते हैं? यूज फॉर, हम किस में इसका यूज करते हैं? यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम सांभर लेक की हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वाले क्या पॉइंट होगा? क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर में एक फेमस लेक है वरलाल लेक, है ना। वरलाल लेक एक फेमस लेक है जो किसकी वजह से ये फॉर्म हुई थी? फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये फॉर्म हुई थी। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई थी। किसकी वजह से फॉर्म हुई थी? एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुई थी? फॉर्म हुई थी, ठीक है। और जो ये वरलाल लेक है ये बोला जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया। क्या ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोला था, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया हम बात करते हैं। क्या करते हैं? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया की हम इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। ये भी बात हमें समझ आ गई। इसी के अंदर मैं बात करता हूँ आगे और कुछ पॉइंट्स को भी हम समझते हैं। हमने क्या समझा? हमने समझा राजस्थान के अंदर एक सांभर लेक है। ये सब चीजें लर्निंग का पार्ट है, बस हम इसको समझेंगे। ये जो सांभर लेक है विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सॉल्ट वाटर लेक बोला जाता है। यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, सॉल्ट में मतलब बेसिकली लेके यूज करता है सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी तरह से हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर एक वरलाल लेक, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुई है? फॉर्म्ड हुई है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। लेक इन इंडिया बोला जाता है। अब वैसे हम लेक हेल्प किसे करते हैं? जो लेक, अ लेक हेल्प्स, अ लेक हेल्प इन रेगुलेट, क्या करता है ये? रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर को क्या करता है? ये रेगुलेट करते हैं, जो बेसिकली जो लेक्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जब भी रेनी सीजन के टाइम में, हम किससे बात कर रहे हैं?
मैं बात कर रहा हूँ जब हैवी रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल के टाइम में ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फ्लडिंग को। क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फ्लडिंग को। ठीक है, फ्लडिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एंड अगर मैं उधरी साइड बात करूं ड्राई सीजन के टाइम में, ड्राई सीजन के टाइम में ये क्या करते हैं, जो लेक्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट अनइवन फ्लो ऑफ वाटर होते हैं। जब भी ड्राई सीजन होता है तो हम क्या करते हैं, ड्राई सीजन टाइम में इन्हीं हम रिवर क्या होते हैं, मोस्ट अनइवन फ्लो ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, तो ड्राई सीजन टाइम में हम इन्हीं लेक्स हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली कुछ पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं लेक्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी ड्राई सीजन टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर समझ लिया क्या क्या समझ लिया हमने, राजस्थान जम्मू कश्मीर हेल्प इन द रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर्स करते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं अगला, can be also used for developing hydel powers, can also be used for developing hydel पावर। ठीक है, हाइडल पावर मतलब कि हाइडल पावर में डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, लेक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, जो लेक्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं एक्वेटिक सिस्टम को। बेसिकली जो लेक्स होते हैं हमारे एक्वेटिक सिस्टम को भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जो लेक्स होते हैं बेसिकली मेंटेन दी एक्वेटिक सिस्टम, ये हमारे एक्वेटिक सिस्टम को भी क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें हमने आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर में हमने लेक्स के बारे में समझा, और आगे हम फर्दर और टॉपिक्स हम आगे स्टडी करते हैं। अगर मैं आगे अगले टॉपिक की बात, अगला टॉपिक हमारा क्या है, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। रिवर के क्या रोल होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हम कुछ यहाँ पे रोल की बातें देखो। जैसे रिवर की हम बात करें, रिवर क्या होता है, हमारे इकोनॉमी का एक पार्ट होता है। हम रिवर के अंदर जो वाटर होते हैं उसके हम बहुत डिफरेंट पर्पसेस में यूज करते हैं। जैसे कि मैं उसे इरिगेशन पर्पस से यूज करता हूँ, मैं उसे ड्रिंकिंग पर्पस यूज करता हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द जो मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो नियर बाय कहाँ लगाए जाते हैं, वो हमेशा रिवर्स में हमें दिखाई देते हैं लगे हुए, है ना। तो ये कुछ इसके यूज होता है। जो हमारे इंडिया के अंदर रिवर जो होता है एक कल्चर एंड एक रिलीजियस सिंबल भी तरह वर्क करता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ रोल है रिवर्स के। तो रिवर्स के हमारे इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से रोल है, तो हम बोल सकते हैं रिवर वाटर यूज फॉर, हम रिवर के वाटर का बेसिकली हम किस किस कामों में यूज करते हैं। एक तो इरिगेशन में करते हैं हम, है ना। क्या करते हैं इरिगेशन, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी जैसे कि रेनफॉल ना होने की वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। तो हम क्या करते हैं कि हम रिवर के वाटर का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन पर्पस। अगर रेनफॉल ना हो पा रहा, अगर बारिश नहीं हो पाई तो इससे हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इससे हमारे डाइट इम्पैक्ट किससे पड़ेगा, क्या हमारे बेसिकली बोल नहीं सकते कि हमारे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पे सीधा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी हमारे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिवर का एक रोल है। रिवर क्या होता है, ये हमारे एग्रीकल्चर के हम ये इरिगेशन पर्पसेस में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमी के अंदर भी एक बेटरमेंट बनी रहती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यूज मतलब कि बेसिकली वाटर यूज फॉर इरिगेशन के लिए हम करते हैं। हम रिवर के वाटर इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग के लिए भी, हम इसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग के लिए भी करते हैं, नेविगेशन के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, नेविगेशन के लिए भी करते हैं। और आगे मैं बात कर लेता हूँ इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हाइड्रो पावर्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिवर्स का, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमारी हेल्प करते थे। बेसिकली इकोनॉमी में कहीं ना कहीं रोल है रिवर्स का, है ना। तो इसका हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम फिश मतलब कि फिशरी भी करते हैं, फिशरी में भी करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ इसके रोल है। मैंने बोला जैसे में रिवर का हम बात करते हैं, जो जो बेसिकली जो रिवर के जो वाटर जो हमारे कंट्री के अंदर में रिवर के होते हैं, रिवर आर ऑल्सो कल्चरल, रिवर
आर ऑल्सो कल्चरल कल्चरल एंड रिलीजियस सिंबल है। क्या ये एक रिलीजियस सिंबल है इंडिया के अंदर, है ना, रिलीजियस सिंबल इन इंडिया में बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिवर जैसे यमुना की, मैं गंगा की, जय मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूँ, तो ये सब जो रीजन है, जो जितने भी रिवर से कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और हमारे बेसिकली जो रिलीजन्स होते हैं उसको कहीं सिंबलाइज करते हैं, है ना, प्रेजेंट करते हैं बेसिकली, है ना। तो हमने कुछ इसके अंदर पॉइंट समझे। आगे जरा हम टॉपिक समझते हैं, रिवर पॉल्यूशन। रिवर पॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। जैसे मैं जब मैं रिवर पॉल्यूशन की बात करता हूँ, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर ऐसे बहुत से रिवर जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, रिवर्स मतलब पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। देखो पॉल्यूशन के सबसे सारी प्रॉब्लम्स क्या है, जरा इसके अंदर समझते हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या है ना। जैसे कि पता है कि जब किसी भी इंडस्ट्री से क्या होती है, जब ये इंडस्ट्री से जब भी कोई वेस्टेज वाटर को क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सी इंडस्ट्री होती है जो अपने मतलब जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है अपने यहाँ से जो भी वेस्टेज वाटर निकलता है उससे डायरेक्ट किससे कनेक्ट करते हैं, रिवर से कनेक्ट कर देती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे रिवर से पड़ता है, जो क्या होता है एकदम हार्मफुल हो जाता है हमारे जैसे ड्रिंकिंग के लिए भी होता है। इसके अंदर जितने भी एक्वेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, जो एक्वेटिक जैसे मैं फिश की बात करता हूँ, या आप बोल सकते हैं बेसिकली कि रिवर्स के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर इनका क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एक तो सबसे प्रॉब्लम में दिखाई देती है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल मैं वेस्टेज की बात कर लेता हूँ, है ना, एक ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्टेज, अनट्रीटेड सेवेज की बात कर लेते हैं। अनट्रीटेड, यहाँ पे मैं सेवेज की बात कर लेता हूँ, है ना। चाहे मैं एग्रीकल्चर केमिकल की बात कर लेता हूँ, एग्रीकल्चरल केमिकल की मैं बात, देखो एग्रीकल्चर केमिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे बेसिकली हम क्या करते हैं आज के टाइम में, हम क्या कर रहे हैं अपनी फार्म लगे जिस लैंड पर हम जहाँ फार्मिंग करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल वाले फर्टिलाइजर के यूज करते हैं। जब भी हम केमिकल वाले फर्टिलाइजर का जब एक्सेसिव, जब जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो लैंड होती है धीरे धीरे पॉल्यूटेड होती जाती है। लैंड पॉल्यूटेड होने की वजह से हमारे ग्राउंड लेवल के वाटर, चाहे रिवर के वाटर, वो भी क्या होता है धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण में दिखाई देता है एग्रीकल्चर केमिकल्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, चाहे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पर वैसे रिलीजियस ऑफरिंग भी हम बात कर सकते हैं, है ना। रिलीजियस ऑफरिंग, रिलीजियस ऑफरिंग भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। ठीक है, और एक्सेट्रा। देखो रिलीजियस ऑफरिंग का मतलब होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे कल्चर में क्या होता है, जब भी किसी पर्सन की डेथ के बाद क्या होता है, उसकी जो अर्थी होती है उसका विसर्जन किया जाता है। कहाँ पे हम बेसिकली बोलते हैं जैसे रिवर्स के अंदर, तो उससे भी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि उससे भी कहीं ना कहीं रिलीजियस ऑफरिंग की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो रिवर के वाटर होता है वो पॉल्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिससे हमारे रिवर क्या होता है, पॉल्यूटेड। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ, एग्जाम्पल में अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि यमुना एंड गंगा की बात कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है ना। यमुना, यमुना एंड गंगा, मैंने रिवर की बात की। ठीक है, यमुना एंड गंगा रिवर की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर रिवर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट इसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो जहाँ पे मैं कुछ सोल्यूशन की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान क्या लेके आया, एक एनआरसीपी। ठीक है, एक एनआरसीपी एक एक्ट लेके आए जिसका मतलब होता है नेशनल 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 रिवर कंजर्वेशन प्लान लॉन्च्ड। गवर्नमेंट ने ये प्लान लॉन्च किया जिसके अंदर क्या किया था, जिसके अंदर बोला गया कि जितने भी रिवर्स हैं हम उसको क्या करेंगे, पॉल्यूटेड होने से हम उसको कंट्रोल करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्री के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन पे अप्लाई की। हमने काफी सारे लॉ पास किया कि भैया अगर आप रिवर्स को क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर आप किसी तरह के इंडस्ट्रियल वेस्टेज नहीं डाल सकते हो, है ना। तो इन सब चीजों पर हमने बैन कर दिया, इन सब चीजों को हमने कंट्रोल करने की, जिससे हमारा रिवर क्या हो सके, उसको कंजर्व कर सके। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने, है ना, मतलब बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने 1985 में क्या कहता है, गंगा एक्शन प्लान लेके आए थे। क्या लेके आए थे, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान लेके आए थे।
जो कब लेके आए थे 1985 में, जिनमें इनका बेसिक टारगेट क्या था, हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, प्लान लेके आए टू रिड्यूस, क्या बोला था, टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, पॉल्यूशन को भैया रिड्यूस करेंगे, कहाँ, इन द गंगा रिवर, इन द गंगा रिवर में, ठीक है, गंगा रिवर में। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि एक एनआरसीपी मतलब की एक्ट में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लॉन्च किया था, जिनमें उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे, जिससे जो भी बड़ी जो इंडस्ट्री होती थी, जो भी वहां से जो वेस्ट निकलते, चाहे केमिकल वाले वेस्ट की मैं बात करूँ, वो डायरेक्ट क्या करते थे, वो पाइपलाइन के थ्रू सीधा रिवर्स में उसका फ्लो करते, जिससे हमारा जो रिवर का वाटर था वो क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहा था। पॉल्यूटेड होने की वजह से उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ी था, साथ में हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी क्या पड़ रहा था इम्पैक्ट, क्योंकि रिवर के पानी क्या होता है पॉल्यूटेड वजह से वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल। इसके लिए हमने एक एक्ट लिखा है। दूसरा बोला कि देखो हम गंगा जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, मतलब पॉल्यूटेड रिवर है, उसको पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक एक्शन प्लान लेके आया, जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान 1985 में, जिसका एक ही टारगेट है, टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो पॉल्यूशन उसको हम रिड्यूस करेंगे, हम उसको क्लीन करेंगे, है ना। तो हमने ये दो टॉपिक हमने समझ लिया, ठीक है। तो आई होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मतलब कि प्लीज को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर्स के अंदर या किसी भी टॉपिक्स के अंदर आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं एंड मैं उसके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू।